तो मैं खासा एक दिन से यहाँ पर विराजमान हूँ और पूछ पूछ के मैं थक गया कि कम वक्त मुझे नाम तो बताओ, मुझे इनका काम तो बताओ, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। मैं अपने आप में इतनी उलझन में था कि किससे क्या पूछूंगा। ये तो वही बात हो गई ना, परीक्षा के लिए हम बैठते थे और आखिरी वक्त में हमें वो कुंजी दी जाती थी तो पढ़ पढ़ के हम लोग कुछ तैयार कर लेते थे। तो यहाँ बस आप यूँ समझ लीजिए कि एक उसी तरह से एक इम्प्रोवाइज्ड, जिसको उर्दू में फिलबदी कहते हैं, उस तैयारी से मैं आया हूँ कि हाँ क्या अच्छा गलतियाँ अगर हों नाम में या काम में तो माफ़ी पहले से मांग लेता हूँ, क्योंकि इसका भागीदार मैं नहीं हूँ, ये तमाम लोग हैं जो कहीं छिप गए हैं इस वक्त तो सबसे पहले महेश तिवारी जी, इनके लिए तालियां बजाइए ज़रा। हेल्थवेज डेयरी और नेहा सिंह जी और ब्रिजेंद्र सिंह जी, राइट? आई गॉट द नेम्स राइट। और एक शेर से शुरुआत करूंगा कि दिल के सुकून के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र उनसे मिले तो फिर झुक के सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आप काम से ही शुरुआत करें सर। ठीक है, काम से काम निकलता। आप अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप फिल्मों में क्यों नहीं गए और यहाँ कैसे आ गए? हाँ, ये शायद ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है और इसका मेरे पास बेहतरीन जवाब है। जी जी। तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं नेहा सिंह हूँ, डायरेक्टर, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये संस्था मेरे पिताजी फाउंडर मिस्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, ये उनके द्वारा स्थापित है। और ये संस्था और ये शिक्षा और ये क्षेत्र, ये सब मुझे विरासत में। कि अपने माँ बाप की पैदाइश तो है ही, साथ में ये सोशल मीडिया की पैदाइश है। ओह, आई ट्रूली बिलीव सर जी। और सोशल मीडिया का बहुत ही मेजर रोल है। हर एक चीज सबके पास एक्सेसिबल है जी। लेकिन ये माइंडसेट पेरेंट्स के पास भी होना जरूरी है कि इतनी आसानी से कुछ भी दे नहीं देना है जी। रिस्ट्रिक्टेड रखिए। अरे एक दो थप्पड़ मारने से कुछ हो नहीं जाएगा, सच में रिस्ट्रिक्टेड रखें पेरेंट्स। सोचें, क्योंकि हर एक चीज अच्छी बुरी सब कुछ बच्चे के हाथ में है और अट्रैक्ट हमेशा पहले बुरी चीज करती है, कोई भी बच्चा हो। क्योंकि और कितना भी आप पासवर्ड्स लगा लो, कितना भी आप चीजों को कुछ रिस्ट्रिक्टेड कर लो, पेरेंटल गाइडेंस वो ढूंढ ही लेते हैं रास्ता अपना। जरूरत है सर पेरेंट्स को बच्चों को प्रॉपर टाइम देने की और काउंसिल करने की। सबसे ज्यादा फोकस ये टाइम जो हम लोगों को मिलता था ना पेरेंट्स के साथ कहानियां सुनने का, एक्चुअली वो आज तारीख में बहुत मिसिंग है। और आई मीन देयर आर मेनी अदर रीजंस। आई मीन पीपल आर एम्प्लॉयड, लोगों के पास टाइम नहीं है, शाम में थक जाते हैं। बट जैसे भी हो सके पेरेंट्स नीड टू गिव डेडिकेटेड टाइम टू चिल्ड्रन, बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन में आप अपने बच्चे को गाल थपथपा के ये भी नहीं कह सकते कि शाबाश बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ना उसको गले लगा सकते हैं आप। खाली दूर से एक बहुत ही तकनीकी तरह से, मैकेनिकल तरीके से उसकी हौसला अफजाई करते हैं। ये बड़े एक दुख की बात है, लेकिन इसके बारे में मेरे ख्याल से आप जैसे जिम्मेदार लोग जब यहाँ फील्ड ऑफ एजुकेशन में आए तो इसके बारे में कुछ न कुछ आप लोग करते रहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप सो तो नहीं रहे ना? नहीं, वो ऐसा होता है कि अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू एंट टॉकिंग अबाउट मी आई एंट लिसनिंग, मतलब अगर आप मेरे बारे में बात नहीं करें तो मैं सुन भी नहीं रहा हूँ। लेकिन इसलिए अब मैं एक बात बता दूं आपको। जी, जी। मैं ये सोच रहा था, जैसे आप पूछ रहे थे कि पुराने जमाने की, राज के जमाने की, जी। मैं वहीं खोया हुआ था जी। आज मुझे पता चला कि इमामबाड़ा छोड़ करके लोग ताज होटल की तरफ क्यों आते हैं। इमामबाड़े की तरफ से शुरू हो जाना चाहिए था। लखनऊ में आते हैं तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे पहले आने चाहिए, लेकिन ज़माना बदल गया है। आप देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं। इमामबाड़ा आप अपनी स्थिति पर क्या कह रहा होगा, है ना? बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये आपके स्कूल पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल आइए जी। आपके स्कूल का नाम है पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल। जी हाँ। ये क्या सोच के आपने रखा पायनियर? देखिए, मैं वही बता दूं, जैसे नेहा जी ने कहा, हमारे भी फादर ने इसको 1963 में शुरू किया था। जब 1963 में शायद ही कोई बिरला ये सोचता होगा कि स्कूल खोला जाए।
और वो भी बिना पैसे के खोला था। अच्छा। और मैं धन्यवाद देता हूं उस समय किराए पर बिल्डिंग देने वालों के लिए, जो शिक्षा के लिए बिल्डिंग देते थे किराए पर, जिन्होंने 8-8, 10-10 साल पैसा नहीं लिया या देने की स्थिति नहीं थी। जी जी, बहुत उस समय शिक्षा का तो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक मैं देख रहा, मैं नोट कर रहा हूं कौन लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, मैं आऊंगा उनके पास, अलग से तालियां बजवाऊंगा। चलिए, दूसरी चीज ये कि मैं जिस समय 63 में ये शुरू हुआ, मैं भी 67 में लखनऊ में आया। अच्छा। मैं 6th क्लास में आया था यहाँ पर, 5वीं तक गांव में ही पढ़ा जी। और साथ में मैंने उनका वो संघर्ष देखा है, और मैंने भी वो संघर्ष किया है कि रात में हम पोस्टर चिपकाने जाते थे, बाप बेटा, एक रिक्शा वाले को साथ लेकर के, सीढ़ी भी साथ लेकर के। और मई जून में, बहुत खूब, मई जून की दोपहरी में हम लोग तांगा करके लाउडस्पीकर लगा करके प्रचार करते थे स्कूल का। आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगा ब्रजेंद्र सिंह जी, वो इसलिए कि हम लोग जर्नी का डेस्टिनेशन हमेशा देखते हैं। हाँ। किसी की जर्नी नहीं देखते, जानते नहीं कहाँ से शुरुआत की। अभी किसको ख्वाब में ये मालूम था कि आपने इन सब दिक्कतों का सामना किया है, सड़कों पे मतलब रिक्शा लेके आप जाते थे, उसके बारे में प्रचार करते थे, पोस्टर, ये किसी को नहीं मालूम। लोग एंड रिजल्ट देखते हैं कि यहाँ तक ये पहुँच गया, बहुत अमीर हो गया, बहुत नाम कमा लिए, बहुत ब्रांचेस खुल गए, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को, जिन दुखों से वो गुजरा, उसके बारे में जद्दोजहद नहीं देखते। आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। जी जी जी, लेकिन जज्बा होना चाहिए उसके पीछे, और उन्हीं जज्बों को सलाम करने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। और एक बार इन जज्बों के लिए जो इन्होंने अभी शुरुआत की, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जो पायनियर शब्द आपने पूछा जी, लखनऊ में एक पायनियर बहुत प्रतिष्ठित अखबार हुआ करता था। जी जी जी, हमारे फादर वहाँ से निकला करते थे, तो वो उसका मतलब समझा करते थे। उन्होंने यहीं से एमए में टॉप किया था यूनिवर्सिटी को, बिना फीस के, वो भी वजीफे से, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। और वो पायनियर शब्द ही उन्होंने इसके लिए लिया। और चूंकि उस समय मॉन्टेसरी पद्धति बहुत प्रसिद्ध हो रही थी भारत में, इटली की मॉन्टेसरी, कि करके सिखाओ, और स्कूल बहुत कम थे और सभी बच्चों तक शिक्षा बहुत कम उसमें पहुंचे, इस मकसद से ये स्कूल शुरू किया गया था। और आज 60वां साल चल रहा है इसका। मुझे खुशी है कि हम जिन सिद्धांतों को लेकर के हमारे फादर ने ये स्थापित किया था, हम उन्हीं सिद्धांतों पर आज भी अड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसकी पढ़ाई के ऊपर को खर्च कहते हैं जा करके, कि मैं अपने बच्चे के ऊपर इतना खर्च कर रहा हूं, तो खर्च की कभी भी बिल्कुल वापसी नहीं होती, उसका कोई भी रिटर्न नहीं होता। अब कुछ खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल से ब्रजेंद्र सिंह, आप प्लीज मंच पर, आज चेयरमैन है। बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। और क्योंकि अब वक्त इन सभी को सम्मानित करने का हो गया है, और इन सभी का योगदान है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, और इसीलिए आज जी यूपीयू के इन्हें सम्मानित कर रहा है। और अब मैं